नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इन्फो चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे हिंदू विज्ञान में ब्रह्मांड, लोकों या संसारों की अवधारणा के बारे में, जो ब्रह्मांड का एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जिसे ऊपरी और निचले क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। आइए लोकों का अन्वेषण करें। हम जानेंगे कि प्रत्येक लोक में कौन रहता है और लोकों के बीच की दूरी के बारे में, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है। ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में भूलोक, हमारा पृथ्वी ग्रह, ब्रह्मांडीय पदानुक्रम के केंद्र में स्थित है। यह वो स्थान है जहां मानव रहते हैं, कर्म के नियमों से बंधे होते हैं। भूलोक में आत्माएं जीवन, मृत्यु, सुख और दुख का अनुभव करती हैं और अपने कर्मों के माध्यम से सीखते हुए उच्च या निम्न लोकों में स्थानांतरित होती हैं। भूलोक के ऊपर भूवलोक स्थित है। ये यक्षों, राक्षसों और आत्माओं जैसे अर्ध देवताओं का स्थान है। इसमें पृथ्वी और सौरमंडल के बीच का स्थान भी आता है। हमारे सौरमंडल में स्थित ग्रह, तारे और अन्य खगोलीय पिंड इसी लोक में निवास करते हैं। भूवलोक में ग्रहों और तारों की ऊर्जाएं यहाँ के प्राणियों को प्रभावित करती हैं, इसलिए ये ज्योतिशास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भूवलोक के बाद स्वर्गलोक आता है, जो इससे 10,000 योजन या लगभग 80,000 मील ऊपर स्थित है और इसे इंद्र के नेतृत्व वाला स्वर्गलोक कहा जाता है। ये देवताओं का स्थान है, जिसमें अप्सराएं जैसे मेनका और उर्वशी भी शामिल हैं, जो अपार सुख और भोगों का आनंद लेती हैं। यहाँ पुण्य कर्मों से अर्जित आत्माओं को अस्थायी रूप से रहने और भोग का अवसर मिलता है, परंतु ये स्थान शाश्वत नहीं होता। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं, तो आत्माएं पुनः निम्न लोकों में लौट आती हैं। स्वर्गलोक के बाद महरलोक आता है, जो इससे 20,000 योजन या लगभग 1,60,000 मील ऊपर स्थित है। यह उन्नत ऋषि और महर्षियों जैसे भृगु महर्षि का निवास स्थान है। ये लोक खगोलीय पिंडों के परे स्थित है और आध्यात्मिक ज्ञान का स्थान है। यहाँ रहने वाले प्राणी बहुत लंबे समय तक, लगभग 4.3 अरब साल तक जीवित रहते हैं और आंशिक प्रलय के समय उच्च लोकों की ओर अग्रसर हो जाते हैं। महरलोक के बाद जनलोक आता है, जो इससे 80,000 योजन या लगभग 6,40,000 मील ऊपर स्थित है। जनलोक उन्नत तपस्वियों और ऋषियों का निवास स्थान है, जिन्होंने भौतिक इच्छाओं को त्याग दिया है। यहाँ के निवासी गहन ध्यान और आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब एक ब्रह्मांडीय चक्र समाप्त होता है, तो ये भी उच्च लोकों की ओर बढ़ जाते हैं, या ब्रह्मलोक में विलीन हो जाते हैं या मोक्ष प्राप्त करते हैं। जनलोक के बाद तपलोक आता है, जहाँ ब्रह्मा के 4 पुत्र, जिन्होंने संन्यास का मार्ग चुना, निवास करते हैं। ये लोग अनंत ध्यान में लीन रहते हैं, जिनकी कोई भौतिक इच्छाएं नहीं होती। ये लोग तपस्या और गहन आध्यात्मिक साधना का स्थान है। तपलोक के बाद सत्यलोक आता है और यह उच्चतम लोकों में से एक है। ये ब्रह्मा, जो ब्रह्मांड की सृजनकर्ता है, और उनकी पत्नी सरस्वती का निवास स्थान है। ये परम ज्ञान और आध्यात्मिक प्रबोधन का लोक है, जहाँ सबसे उन्नत आत्माएं निवास करती हैं। जो आत्माएं इस भौतिक ब्रह्मांड में मोक्ष प्राप्त करती हैं, वे यहाँ तब तक रहती हैं जब तक वे आध्यात्मिक लोकों जैसे वैकुंठ की ओर अग्रसर नहीं हो जाती। अब भूलोक से नीचे जाने पर हम अधोलोकों में प्रवेश करते हैं, जिन्हें निम्न लोकों के रूप में जाना जाता है। ये लोक भौतिक भोग, अंधकार और आध्यात्मिक विकास की कमी से भरे होते हैं। ये लोक कीमती रत्नों की चमक से प्रकाशित होते हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच सकता। भूलोक के नीचे अटल लोक स्थित है। इसे माया के पुत्र बाला द्वारा शासित किया जाता है, जो रहस्यमय शक्तियों से युक्त है और यह संसार भौतिक सुखों से भरा है। यहाँ के निवासी आध्यात्मिकता से अनभिज्ञ होकर आनंदित रहते हैं। अटल लोक के नीचे वितल लोक है, जो हारा भाव, भगवान शिव का एक रूप, और भवानी द्वारा शासित होता है। ये लोक तीव्र भौतिक भोगों से भरा हुआ है, परंतु यहाँ के निवासियों में आध्यात्मिकता की कोई खोज नहीं होती। वितल लोक के नीचे सुतल लोक है, जो धर्मात्मा दानव राजा महाबली का राज्य है, जिन्हें भगवान विष्णु के वामन अवतार के बाद ये लोक प्रदान किया गया था। हालांकि यह एक निम्न लोक है, सुतल समृद्ध और संपन्न है, और महाबली अपने प्रजा के साथ यहाँ आराम से रहते हैं, क्योंकि उन्हें विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त है। सुतल लोक के नीचे तलातल लोक स्थित है, जो माया, महान वास्तुकार और ब्रह्म के स्वामी का लोक है। माया ने एक बार 3 उड़ते हुए नगर बनाए थे, जिन्हें भगवान शिव ने नष्ट कर दिया था। अब माया इस लोक पर शासन करता है, जो शिव को आत्मसमर्पण करने के लिए उसे पुरस्कार स्वरूप मिला था।
तलातल लोक के नीचे महातल और रसातल लोक स्थित हैं, जो नागों और देवताओं के प्रति शत्रुतापूर्ण अन्य प्राणियों का निवास स्थान है। यहाँ के निवासी शक्तिशाली होते हैं और अक्सर उच्च लोकों पर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, परंतु देवता उनकी कोशिशों को विफल कर देते हैं। अंततः निम्न लोकों में सबसे गहरा स्थान पाताल लोक है, जो नागों जैसे वासुकी और तक्षक का निवास स्थान है। यह नागों का लोक है, जो महान शक्ति और संपत्ति से युक्त है। हालांकि यहाँ भौतिक वैभव है, परंतु यह आध्यात्मिक प्रबोधन से रहित है। इन निम्न लोकों के नीचे नरक स्थित है, जो नरक लोकों का स्थान है, जहाँ आत्माएं अपने पापों के परिणामों का सामना करती हैं। ये लोक 14 लोकों में नहीं गिना जाता, बल्कि इसे अस्थायी दंड स्थल माना जाता है, जहाँ यमराज, मृत्यु के देवता, शासन करते हैं। जब आत्माएं अपने कर्मों का प्रायश्चित कर लेती हैं, तो वे पुनः अन्य लोकों में जन्म लेती हैं। अब हमने 14 लोकों की चर्चा कर ली, परंतु इन 14 लोकों में हमें श्री महाविष्णु के वैकुंठ और भगवान शिव के कैलाश पर्वत के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, है ना? वैकुंठ भगवान विष्णु का शाश्वत निवास स्थान है, जिसे अनंत आनंद, शांति और पूर्णता का स्थान कहा जाता है। इसे भौतिक ब्रह्मांड से परे आध्यात्मिक लोक में स्थित माना जाता है और इसे एक ऐसा स्थान बताया जाता है जहां पुनर्जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त आत्माएं शाश्वत रूप से निवास करती हैं। कैलाश पवित्र पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है। भौतिक रूप में कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है, परंतु आध्यात्मिक ब्रह्मांड विज्ञान में कैलाश एक दिव्य पालौकिक लोक है, जहां शिव देवी पार्वती के साथ रहते हैं। इसे भौतिक ब्रह्मांड से परे और आध्यात्मिक चेतना की उच्चतम अवस्था का प्रतीक माना जाता है, जो सांसारिक बंधनों से मुक्त है। जबकि वैकुंठ और कैलाश को आध्यात्मिक लोकों के रूप में वर्णित किया गया है, वे 14 लोकों की सीमाओं से परे हैं और भौतिक ब्रह्मांड में नहीं आंकी जा सकती। और ये सभी 14 लोक हमारे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड किससे ढका हुआ है? हमारे ब्रह्मांड का बाहरी आवरण जल, वायु, अग्नि, आकाश, अहंकार और महतत्व की परतों से बना है और प्रत्येक परत पिछली परत से 10 गुना बड़ी होती है। ब्रह्मांड के भीतर की जगह को कोई भी मानव वैज्ञानिक या कोई और नहीं माप सकता और इस खाली स्थान के परे 7 आवरण हैं, जिनमें से प्रत्येक पिछले आवरण से 10 गुना बड़ा है। जल की परत ब्रह्मांड के व्यास से 10 गुना बड़ी होती है और अग्नि की परत जल की परत से 10 गुना बड़ी होती है। इसी तरह आकाश की परत अग्नि की परत से 10 गुना बड़ी होती है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे इन्फो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी रोमांचक कहानियां मिल सकें।